हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सो कैसे हो चैंपियंस आप? आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सो आज हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर ही, एसएससी जेई का, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत पास आ चुका है। तो उस पर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली तो बात, सभी को हैप्पी दीपावली गाइस, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो ये अगर अभी तक आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कर लो। कहाँ से करोगे? प्ले स्टोर से। ये सारे बेनिफिट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इंजीनियर्स अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज उसी से ही आपको नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलता रहेगा। फिर आपको बार बार नोटिफिकेशन ऑन करने की जरूरत नहीं होगी। यूट्यूब ऑटोमेटिकली अपने आप आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा क्लासेस का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से आपको आंसर बताना है। ठीक है, मेरे पास टाइमर भी है तो अपन टाइमर भी चला सकते हैं यहाँ से। आपको आंसर करना है, बताइए आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो क्या है, किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे टैकल करोगे ये देखो एक बार। कैसे इसको करोगे आप ये देखिए बस। क्या है क्वेश्चन में कि इन द क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है बस, है ना। अगर आप देख पा रहे होंगे तो EJOT है, फिर INS और X है, फिर देन AFKP है ना, ये दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ है EJOT, है ना। अगर मैं ध्यान से इसकी प्लेस वैल्यू को लिखना चाहूँ तो क्या होगा? प्लेस वैल्यू को लिखना चाहूँ तो क्या होगा? 5, 10, 15 एंड देन 20। ठीक है, तो सेम गोज विद द INSX। देन इसके अकॉर्डिंग सबकी प्लेस वैल्यू को अगर आप लिख देते हो तो बड़े आसानी से आप इसका आंसर कर दोगे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें INX और X, इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखूंगा तब क्या आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन? ये आपको जानना है, बताइए। अगर मैं यहां से देखता हूं तो 9, 14, फिर 5 यानी कि 19 और 5 यानी कि 5-5 का गैप ही आ रहा है एक तरह से आप देख रहे हो तो 9, 14, 19 और 22 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है AFKP है, तो यानी कि अगर यहां से देखेंगे तो 1, फिर 5 का गैप हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5, 6, फिर 5 का गैप 11 और फिर 5 का गैप 16। तो 1, 6, 11 और 16 ये आ जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 5-5 का गैप ही आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये आया है। तो नेक्स्ट जो है 5-5 का गैप आप चेक कर लो किस ऑप्शन में आपको दिया है। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को देख पा रहा हूं तो BGLQ, बी कितना है? 2 है, 5 का गैप ये 7 आ गया, 5 का गैप ये 12 और फिर 5 का गैप ये 17, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। आपको चेक क्या करना था? जस्ट ये चेक करना था कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस ये किस किस फॉर्मेट में जा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब में प्लेस वैल्यूज आपकी 5-5 के गैप पे चल रही थी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो दिस क्वेश्चंस ऑफ रोंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आपका आ रहा है? What will be the correct answer of this question, guys? What will be the correct answer of this question? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें रोंग नंबर आपको बताना है। तो मैंने जैसा आपको बताया भी था पहले कि आपके एग्जाम्स में नंबर सीरीज की जहां तक बात करें हम, तो रोंग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज आपकी आ रही है। ठीक है, दो आपकी नंबर सीरीज आपसे पूछी जा रही है। तो इसमें आपको चेक क्या करना है, जैसे अभी जो ट्रेंड बना हुआ है वो थोड़ा रोंग नंबर सीरीज की तरफ मूव कर रहा है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि रोंग नंबर सीरीज को मैं टैकल कैसे करूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 3, 7, 15, फिर 31, फिर 64, फिर 127 ये दिया हुआ है। अगर मेरे को 3, 7, 15, 31, फिर 64, फिर 127 है तो आपको यहां से एक आइडिया लग जाना चाहिए। अब क्या आइडिया? कि नंबर्स जो है ज्यादा दूर दूर तो नहीं है ना, ज्यादा दूर दूर तो नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में जरूर दिख रहे हैं। कि कैसे देखो, 3 का डबल 6 के आसपास दिख रहा है, 7 का डबल 14 है, 15 दूनी 30, मतलब आसपास तो है।
7 का डबल 14 है, 15 दूनी 30, मतलब आसपास तो है, डबल्स के आसपास है। तो अपन क्या कर सकते हैं ना यहाँ से, तो एक चीज कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और एक 7, फिर 7 दूनी 14 और एक 15, फिर 15 दूनी 30 और एक 31, फिर 31 दो 62, और फिर देखो 62 प्लस 2 आ रहा है 64, है ना, 62 प्लस 2 आ रहा है 64, यानी कि अगर आप देखोगे इंटू 2 प्लस 1 होता आ रहा था पीछे से, है ना, बट इस वाले पोर्शन में, इस वाले नंबर में 31 2 64 और दो 31 दूनी 62 और दो 64 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, इंटू 1 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ 63 आना चाहिए था। समझ में आया ये चीज? तो जो आपका रोंग नंबर जाएगा वो क्या जाएगा आपका 64, क्योंकि यहाँ 64 की जगह 64 की जगह सिर्फ 63 ही आना चाहिए। क्लियर है सबको? चलो इसको बताओ। ये थोड़ा रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और थोड़ा आपका मैथ्स का भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसको बताइए, पहले देख लो क्या निकालना है, कैसे करोगे, ये देखो पहले ध्यान से पढ़ के उसके बाद ही आप आंसर निकाल पाओगे। इसने कहा है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन है। देखो कि एक कार है वो कवर कर रही है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ मतलब पूरा होगा, उसका आधा हाफ जो है वो 2 प्लेसेस में कवर कर रही है एट ए 40 किलोमीटर पर स्पीड से जा रही है, 40 की स्पीड से। सेकंड जो हाफ है वो 60 की स्पीड से जा रही है। आपसे पूछा एवरेज स्पीड ऑफ द कार कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे बताओ? इसके ना काफी मेथड्स हो सकते हैं, काफी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें तो। क्यों, कैसे, चलो देखते हैं। इसमें पूछा है आपको एवरेज स्पीड, तो अगर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। बट अगर एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से चले जाओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस को x मान लो, x/2 हाफ हो जाएगी, x/2 हाफ हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। इसी वजह से टोटल टाइम भी आप निकाल लोगे। बट एक ट्रिक हो रहा है, एक तरीका हो रहा है जो आप एग्जाम में अप्लाई भी करोगे, है ना, वो ट्रिक या वो मेथड हम समझते हैं। सो एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी आपकी, अगर आपके पास दो स्पीड दे रखी है, टू स्पीड्स की बात की गई है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि हाफ ऑफ द स्पीड और सेकंड हाफ दे रखी है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2xy अपॉन x प्लस वाई आप कर सकते हो। तो 2 इंटू एक्स और y क्या है, स्पीड्स हैं, है ना। एक आपको स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर, एक आपको स्पीड दे रखी है 60, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 यानी कि 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 8 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए। क्लियर है सबको? समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो इसको बताओ, मैं पानी पी लेता हूँ, इसको देख के बताओ क्या होगा इसमें। ये आपका है कोडेड लैंग्वेज, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का। इसको आंसर कीजिए। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा करो, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो अपना कॉन्सेप्ट अप्रोच अप्लाई कर रहे हो, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ो, है ना। और जैसे आपको पता है एग्जाम में भी आपके 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्स्ट से पूछे जाने वाले हैं, तो 50 क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ना स्पीड भी होनी चाहिए पढ़ने की। तो जो आप स्पीड पूछ रहे थे कि सर स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो एक तरह से अगर आप देखोगे ना, एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपकी डेली लाइफ में भी यूज होता है। कैसे, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है ना, कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो टाइम को कम कर दो। कौन से टाइम को कम करोगे, जो क्वेश्चन सोल्व करने वाला टाइम है ना, एक एक क्वेश्चन पर जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर उसको आप कम करोगे, डिक्रीज करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है अटेम्प्टिंग द मोर क्वेश्चंस वो बढ़ जाएगी, है ना। यही अपने को एग्जाम में भी अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए देखें इसको कैसे कराया जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ, तो इसने कहा कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में टुगेदर जो है उस वर्ड को कोड करके इसने कुछ लिखा है, तो कॉन्ग्रेचुलेट को कोड करके मैं क्या लिखूंगा ये आपसे पूछा है फिर, ठीक है। अगर मैं देखूं टुगेदर को, TOGETHER, है ना, इसको कोड करके इसने क्या लिखा, EG
TORETH, ये कोड कर दिया है कि किस तरीके से लिखा होगा, बस ये कोशिश करो पहचानने की, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे चीजों को तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा। कैसे, देखो यहाँ टी था, इसको यहाँ पे ले गया, ये थर्ड वाले पे, ओ को यहाँ पे ले गया, जी यहाँ था, इसको यहाँ पे ले गया, ई को अपना यहाँ पे ले गया। सेम विद गोस इसके साथ, टी अपना यहाँ आ जाएगा, एच अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ई आपका यहाँ आ गया, आर आपका सबसे यहाँ आ गया। तो इसी तरीके से आप कॉन्ग्रेचुलेट को कोड कर दो, बस सिंपल। ठीक है, कैसे होगा देखो कॉन्ग्रेचुलेट में, तो CONG, फिर LAT ये आ गया, और बीच का ये बचा हुआ है। तो अगर मैं देखूंगा तो जी पहले आ जाएगा, एन आ जाएगा, फिर CO ये आना चाहिए, GNCO, तो इसमें नहीं है, GNCO इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही आपका बचा हुआ है ना। ये क्या है, UTRA, UTAR आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना, GNUTRA आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर LAT ही है तो ई पहले आ जाएगा, ठीक है, LATE, हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट होगा इसमें, है ना, बाकी तो नहीं है, बाकी तो नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, LATE ही है तो आर पहले आना चाहिए, इसमें ई होना चाहिए था गाइस, ई मिसिंग है यहाँ पे, है ना, ई मिसिंग है यहाँ पे, ये ई होगा यहाँ, कॉन्ग्रेचुलेट को कोड करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा, इसको बताइए, इसको बताइए क्या आंसर आएगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग ही है आपके लिए, ठीक है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग ही है। वो कोड करके क्या लिखा देखो इसने, इन्हें सर्टेन कोड लैंग्वेज, अच्छा क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट को कोड कर दिया है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा अलग है, क्योंकि थोड़ा अलग है, देखो इन्हें सर्टेन कोड लैंग्वेज रिक्वेस्ट को कोड कर दिया इसने, क्या ये, तो इसमें लेटर भी है और नंबर भी है, दोनों मिक्स है। हाउ इज रीटेस्ट को कोड किया जाएगा इसी लैंग्वेज में, आप ध्यान से देखना, REQUEST, ये है रिक्वेस्ट, इसको कोड कर दिया इसने S2R52TU, ये पूरा कोड है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर से तो एस आ जाता है ना, आर से तो एस आ गया, मतलब कि +1 तो यहाँ से दिख रहा है आपको, है ना, +1 अगर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो आर एस हो गया, लेकिन ई का 2 कैसे बना, ये सोचने की बात है, समझ रहे हो इस बात को, ई का 2 कैसे बन गया ये सोचने की बात है। क्यू आर यानी यहाँ भी +1 हो गया, यू का 5 बना दिया इसने, ई का ये कर दिया, ST यहाँ +1 हो गया, और TU यहाँ भी +1 हो गया। ये तो समझ में नहीं आया गाइस, क्या किया हुआ इसने, सोचते हैं थोड़ा और। अच्छा एक चीज आप सोचो, ये जो है, जो चेंज हुए हैं ना लेटर्स, ऐसे लेटर्स ही चेंज हुए हैं जो वोविल हैं, ये समझ पा रहे हो आप इस चीज में, जैसे यहाँ ई जो है 2 में चेंज हो गया, यू जो है 5 में हो गया, ई जो है 2 में हो गया, बाकी तो सेम है, बाकी तो सेम है, तो यानी कि वोवेल्स में ही चेंज आया है, बाकी सब में सेम रहा है। तो वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये क्या है, ये वोवेल्स है, ठीक है। अगर ये वोवेल्स हैं तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5, तो यानी कि यहाँ दूसरा वोवेल था ई, तो उसको 2 कर दिया, यहाँ यू जो है अगर देखें तो 5वां वोवेल है, यहाँ 5 लिख दिया, ई को 2 लिख दिया, यानी कि अब थोड़ा आइडिया लग गया हमें कि मतलब जो कॉन्सोनेंट थे उसमें +1 किया है, बाकी जो वोवेल्स थे उसमें क्या किया है, अकॉर्डिंग टू द प्लेसिंग ऑफ वोवेल्स जो है वो लिख दिए हैं साफ साफ, वही आप रीटेस्ट में कर दो, ठीक है। तो आर एस हो जाएगा, यानी कि पहले तो एस आ जाएगा यहाँ पे, ई देख लो, ई क्या है, सेकंड है, तो एस के बाद में 2 आना चाहिए, सभी में 2 है, RSTU, देन यू आना चाहिए, S2U, S2U, यानी कि इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ई आ गया, ई फिर 2 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, RS, एस के बाद में क्या आना चाहिए, ST आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा।
समझ गए इस बात को? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आगे बढ़े। आगे बढ़े, इसका आंसर कीजिए। इसको बताइए। कुछ सम इक्वेशन दे रखी है, उसको सोल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन सिस्टम, ऑन द सेम बेसिस फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर द अनसोल्व्ड इक्वेशन। तो यहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या लॉजिक चल सकता है इसका। ठीक है, क्या लॉजिक चल सकता है ये आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। ओके, कैसे किया जाए बताओ। कैसे किया जाए, तो 4 का स्क्वायर है उसको 7 लिख दिया इसने, 5 का स्क्वायर को भी 7 लिख दिया, फिर तो दोनों का अगर स्क्वायर को 7 ही लिख रहा है तो उसका मतलब तो कुछ बनता नहीं। फिर 6 के स्क्वायर को 9 लिख दिया इसने, 7 के स्क्वायर को फिर क्वेश्चन मार्क पूछ लिया है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर ओपन करके देख लेते हैं, कुछ मिलता है यार तो ठीक है, वरना कुछ और सोचेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 1 + 6 को ऐड कर दूंगा तब जाके मेरे को 7 मिल रहा है। 5 के स्क्वायर 25 हो गया, 2 + 5 यानी कि 7 हो गया यहाँ भी। 6 का स्क्वायर 36 है, यानी कि 3 + 6 9। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 4 + 9 9 और 4 13, 9 और 4 13। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलो इसको सोल्व करो। ये भी आपका क्या है, फाइंड आउट द नंबर जो बिलोंग विच बिलोंग्स टू द गिवन ग्रुप ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव। ठीक है, जो बिलोंग करेगा वो आपसे पूछा है। अब ये क्वेश्चन ना नंबर सीरीज का नहीं है, पहली तो बात ये ध्यान रखना आप, क्योंकि अगर नंबर सीरीज का होता तो फाइंड आउट द नंबर्स पूछता है ना। अगर आप सोच रहे हो रॉन्ग नंबर सीरीज का है तो वो आप गलत सोच रहे हो। इसने पूछा कि फाइंड आउट द नंबर विच बिलोंग्स टू द गिवन ग्रुप्स। जो एक ग्रुप्स दे रखे हैं आपको पेयर्स की फॉर्म में, वो कौन सा ऑप्शन होगा जो इस ग्रुप से मैच खाएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको एक बार, है ना। कैसे करेंगे देखो, 246 है, ठीक है, 579 है, और फिर 135 है, फिर 35 है, और 68 है। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ एक चीज, तो अगर मैं 4 - 2 कर रहा हूँ तो 2 मिल रहा है, 6 - 4 कर रहा हूँ तब भी 2 मिल रहा है, 7 - 5 कर रहा हूँ तब भी 2 मिल रहा है, और 9 - 7 कर रहा हूँ तब भी 2 मिल रहा है ना। यानी कि गैप्स जो है वो सेम है। 3 - 1 करेंगे तो तब भी 2 है, 5 - 3 तब भी 2 है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यानी कि गैप्स बिटवीन द पेयर जो है ना वो सेम है, 2 2 का आ रहा है। वही आप चेक कर लो ऑप्शंस में से कौन सा दिखेगा आपको। यहाँ तो नहीं है, यहाँ 1 का है, यहाँ भी 1 का है, ये नहीं है। यहाँ 3 - 1 2 आ रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस साइड से माइनस हुआ है ना। तो यानी कि अगर मैं 4 6 8 है इसमें देखूंगा तो यहाँ देखो गैप 2, यहाँ गैप 2 है ना, जो आगे बढ़ रहा है उसमें से चेक करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ इट इज क्लियर, बताओ सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत अभी तक नहीं? आगे बढ़े, चलो। ये आपके लिए है बिग सिलेक्शन डेज, जो कि हमारा थीम भी था कि इस साल की जो दिवाली होगी वो आपके लिए सिलेक्शन भरी होगी। तो इस वजह से अड्डा की तरफ से बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ अड्डा 24/7। 77% ऑफ है, प्लस डबल वैलिडिटी सभी मार्क पैक्स पे भी और लाइव क्लासेस पे भी, जो भी आप क्लासेस देखते हो हमारी। ठीक है, यूज करना है कोड उसमें Y516 Y516। जैसे आप ये यूज करते कोड तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप चाहते थे 77% वो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको आंसर कीजिए।
इसको आंसर कीजिए। और बताइए क्या आंसर इसका आएगा। इफ P stands for divide, Q stands for multiply, R stands for plus, then ये आपसे पूछा है। ओके जी, क्या करेंगे बताओ, रख देते हैं एक बार, है ना, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। तो 18, Q का मतलब क्या है, Q स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, 12, P स्टैंड्स फॉर डिवाइड, 4, R स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस 5। ये कितना हो गया, 3, 18 या 54 और प्लस 5। तो 54 प्लस 5 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, यानी कि 59। ऑप्शन नंबर ए। इजी था ये तो, मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, है ना, बहुत इजी था। चलो इसको बताओ, इसको बताइए क्या आंसर इसका आएगा। ये भी देखो इजी है। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म। बस हमेशा ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं ना, थोड़ा खेला खेल जाता है आपके साथ। क्या कि कभी कभी वो कैन नोट लिखता है और कभी कभी कैन भी लिख देता है ना। तो अगर आप फास्ट पढ़ रहे हो तो ये जरूर देख लेना कि मेन पॉइंट क्या है, जिस्ट क्या है क्वेश्चन का, सार क्या निकल के आया है। सार ये निकल के आया कि ऐसा इस लेटर से कंपनी से आपको ये बताना है जो कैन नोट भी, जो नहीं बन सकता वर्ड, वो आपको ढूंढना है ना। तो COME तो कॉम तो है, लेकिन अकम्पनीड में ना बी नहीं आता, तो यानी कि कॉम जो है ऑप्शन नंबर सी आपसे नहीं बनेगा इस वर्ड से, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन जाएगा वो भी आपका सी ही जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। इसको देख लेते हैं एक बार। इसको देख लेते हैं एक बार। ये क्या है, इन द क्वेश्चन ऑफ 11 और 12 फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द। अच्छा ये ना, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सपोज करो ये नंबर्स हैं, इन नंबर से बन के कुछ यहाँ आया है, सेम इस गोज विद दिस एंड सेम गोज विद दिस। बट इसमें ना दिक्कत क्या आती है कि कभी कभी नंबर्स इतने अटपटे होते हैं या इतनी कुछ भी ट्रिक इसमें लग सकती है, कुछ भी नंबर्स का ट्रिक लग सकती है। तो यहाँ ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको करना क्या है ना, इसमें हिट एंड ट्रायल है। तो जब भी एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे, और जो कि दिखाई देंगे, तो एक बात ध्यान रखना कि 10 से 15 सेकंड के अंदर अगर आपका लॉजिक समझ में आता है इसमें, है ना, 15-20 सेकंड में आपने लॉजिक समझ में आ गया तो इसको अटेम्प्ट कर देना, वरना तुरंत इसको स्किप करके आगे बढ़ जाना, बिकॉज सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सेम मार्क्स के हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ देखें एक सेकंड, 156 और 12 का कुछ कनेक्शन हो सकता है जिससे कि 15 बना होगा, है ना, ऐसा सोच सकते हैं हम। अगर मैं डिवाइड भी करके देखता हूँ तो कुछ मिल रहा है क्या, बस ये चेक कर लो एक बार। तो 12 से इसको मैंने डिवाइड किया, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 13 मिल रहा है, बताओ। यहाँ है 15, है ना। तो मतलब जो हम सोच रहे थे वो भी गलत है। बट अगर अपन एक काम सोच सकते हैं क्या, 13 में अगर मैं 2 प्लस करूंगा तब तो मेरे को 15 मिल जाएगा ना, ये तो हो सकता है ना। तो वही लॉजिक इसमें लगा के देख लेते हैं एक बार, है ना। तो 323 है डिवाइडेड बाई 17, 17 दूनी 34 तो नहीं होगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, और 17 निम्मा 153, यानी कि 19 हो जाएगा। 19, 19 में अगर मैं 2 प्लस करूंगा तब जाके 21 मिलेगा, जो कि 21 यहाँ है भी, ठीक है। सेम गोज विद दिस, इसके साथ भी सेम कर लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। 25, तो 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 21 और 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको 23 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इसको और कर देते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको बताइए क्या आंसर आएगा। क्या आंसर इसका आएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइज।
क्योंकि मैंने बताया था ये बॉक्स वाले क्वेश्चन जब होते हैं ना, जब आपको नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज जितना आप सोच पा रहे हो, वो एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया है ना, वो कुछ भी सोच सकता है ना, किधर भी मल्टीप्लाई करके, किधर भी प्लस करके। तो इस वजह से थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। हाँ, बट इसमें एक चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, क्या, जो मैं बताता हूँ हमेशा आपको। जैसे ये 2 डिजिट के नंबर्स हैं यहाँ तीनों, यहाँ सिंगल डिजिट है, यहाँ डबल बी डिजिट है ना। एक चीज़ आप सोच सकते हो कि आप कॉलम वाइज से जाने से अच्छा आप रोज वाइज चले जाओ, रो की तरफ, है ना। रो की तरफ अगर आप जाओगे तो आई थिंक तब थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाना चाहिए यहाँ से। तो अपन एक काम कर लेते हैं, अगर मैं 11 का डबल करता हूँ, है ना, 11 इंटू 2 करते हैं, तब आपको 22 मिल रहा है। और 22 से कमी कितनी है, 3 की कमी है। तो जो 6 दिख रहा है उसका भी यूज कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 22 और 3 को ऐड करेंगे तब जाके आपको 25 मिल रहा है ना। यही काम एक बार इधर भी लगा के देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ और सोचते हैं फिर। तो 6 इंटू 2 12, तो यहाँ हो गया। और 8 डिवाइडेड बाई 2 भी कर लेते हैं, यानी कि 4। 12 प्लस 4 यानी कि 16। यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही है गाइस। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 इंटू 2 10, 10 हो जाएगा, है ना। और इसमें डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 10 में, यानी कि 6। तो 6 यानी कि 12, तो यानी कि हम 12 आना चाहिए, कि 12 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से तो 6 आ जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाएगा, और 10 और 6 को ऐड करेंगे तब जाके आपको 16 मिलेगा। क्लियर है सबको? तो यानी कि जो आपने सोचा है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये इजी है ना, होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में कर देना आंसर। आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये मतलब डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, एक ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तीनों का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दे देना आप, क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, और क्लासेस का मैं बता देता हूँ। अगर आप क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हो तो बड़ा आसान सा तरीका है क्लासेस में ज्वाइन होने का। कैसे ज्वाइन होना है, आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है यहाँ पे अड्डा 24/7। जैसे आप सर्च करते हो ना, फिर आपके सामने पहला लिंक जो आएगा उस पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद ऑल कोर्सेज का एक ऑप्शन खुलता है, ये इस पर जाओगे तो यहाँ सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। फिर आप क्या करना, गेट एंड इंजीनियरिंग पे जाना, क्योंकि वही आपका सेक्शन है। उसके बाद आप ये सारे एग्जाम्स यहाँ से देख सकते हो, सारे के सारे एग्जाम्स आप ही के लिए हैं। बट इसमें बेस्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि दीपावली पे, अभी दिवाली चल रही है, तो इसमें डबल वैलिडिटी हर एक कोर्सेज पे आपको दिखाई देंगी, है ना। किसी भी कोर्स को आप ओपन करोगे, पर बेस्ट क्या रहेगा इसमें, इंजीनियरिंग महापैक। क्यों? क्योंकि तीनों महापैक्स में सो सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड होंगे जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो आप टारगेट कर रहे हो। चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो एमपी सब इंजीनियर हो, चाहे वो एसएससी आईएमडी हो, है ना। तो इस सारे एग्जाम्स इसमें अभी सब के सब मतलब ब्रांच वाइज ऑटोमेटिकली ऐड है। तो जिस भी आप ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे आप मैकेनिकल को ज्वाइन करना चाहते हो, आप सिविल को करना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो जिस भी आप ब्रांच के हो तो उस पर क्लिक करना। सपोज आप सिविल के हो तो सिविल पे क्लिक करना। इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको, यहाँ आप चेक कर सकते हो। इतनी टेस्ट सीरीज है, फ्री मिलेंगी है, वीडियोस हैं, ई बुक्स हैं, इतने आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, है ना। नीचे जाके आप एग्जाम्स भी देख सकते हो, कौन कौन से एग्जाम्स इसमें कवर्ड मिलेंगे, है ना। तो क्या क्या चीजें मिलेंगी वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी इसमें है ना। तो आपको करना क्या है, सिंपली बाय नाउ पे जाना है। जैसे आप बाय नाउ पे जाते हो तो यहाँ एक कूपन कोड की जरूरत होगी, और आप सभी को कूपन कोड पता भी है वो, है ना। कितना होता है, Y516, Y516। जैसे आप इसको लगाते हो तो कैपिटल में लगाओ या स्मॉल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट इसको क्या कर दो, अप्लाई कर दो। अप्लाई करते ही आपको एक डिस्काउंट दिखेगा, काफी बड़ा डिस्काउंट होगा यहाँ पे, और वो आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा। Y516 लगाते ही 8,931 रुपए का डिस्काउंट हो जाता है। 2667 तक आप इसे इनरोल कर जाओगे इंजीनियरिंग महापैक्स पे। ठीक है, ये क्योंकि 12 + 12 मंथ है, यानी कि पूरे के पूरे 2 ईयर्स तक आपके पास ये रहने वाला है, और 2 सालों तक आपके पास महापैक होगा। तो विद इन 6 मंथ आप कोई ना कोई एग्जाम फोड़ दोगे, है ना। जो भी एग्जाम्स आपका नियर बाई दिखेगा आपको, चाहे वो आरआरबी जेई हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो एसएससी आईएमडी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, तो बस आप यूज कर लेना Y516, जिससे कि आपको मेरी गाइडेंस भी साथ साथ मिलती रहेगी इसमें, क्योंकि इसमें 77% ऑफ भी आती है। ठीक है गाइस, सो आई होप ये जो क्लास है रही आपको मजा आया होगा। इस क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नए क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, और मैंने कोशिश की है जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो बॉक्स वाले रहते हैं, उसमें आपको दिक्कत आती है, वो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं काफ़ी सारे। और
क्लासेस का मैंने बता दिया, महापैक्स अभी बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी डबल वैलिडिटी है, बाद में नहीं रहती है ना। तो आप बार बार पूछते रहते हो सर डीवी कब आएगा, डबल वैलिडिटी कब आएगी, तो अभी है, तो अभी ले लो, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अगेन। थैंक यू सो मच गाइस।